Good morning, students. Dear students, today we are going to read chapter 6 of Geography, Natural Vegetation and Wildlife. Let us start the chapter. स्टूडेंट्स ऊपर बताया गया इसमें जो सलीमा है वो अपने क्लासमेट के साथ समर वैकेशन के दौरान एक विजिट पर जाती है मनाली और हिमाचल प्रदेश में। तो वहाँ पे जो ऊंची पहाड़ियों पे जो वो ट्रीज देखती है, वेजिटेशन देखती है, तो उसकी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। Salima, from Salima's observation, we surmise that there is a close relationship between height of land and character of vegetation. मतलब सलीमा ने जो ऑब्जर्वेशन की उसके अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि जो रिलेशनशिप होता है कि एक क्लोज रिलेशनशिप होता है ज़मीन की ऊंचाई में एंड वेजिटेशन की प्रकृति में कि किस टाइप की वेजिटेशन होती है। जैसे जैसे मतलब लैंड हायर होती जाएगी तो वेजिटेशन में काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगा। विद द चेंज इन हाइट द क्लाइमेट चेंजेज, जैसे जैसे हाइट में चेंज होता जाता है मौसम में भी चेंज होता है। एंड दैट चेंजेज नेचुरल वेजिटेशन, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे हाइट में चेंज, जैसे मतलब कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता जाता है, नीचे ठंड ज़्यादा है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, ठंड ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो इसी अकॉर्डिंग जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें भी चेंज आता है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जो वेजिटेशन की ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, तापमान पे और मॉइस्चर और नमी पे। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सोयल। और ये दूसरी दो इम्पोर्टेंट चीज़ें और है जिस पे डिपेंड करता है, वो है स्लोप यानी ढलान एंड थिकनेस ऑफ सोयल, और जो मिट्टी है उसकी थिकनेस। मिट्टी मतलब कि मिट्टी बिल्कुल बुरबुरी है या फिर मिट्टी कैसी है, थिक। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन दीज फैक्टर्स। तो नेचुरल वेजिटेशन की टाइप और उसकी थिकनेस में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। और ये क्यों है, क्योंकि इन सब फैक्टर्स की वजह से है, स्लोप की वजह से और मिट्टी किस टाइप की है इस वजह से। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज। 3 कैटेगरी है नेचुरल वेजिटेशन की, हम देख सकते हैं। फर्स्ट है फॉरेस्ट, विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर। जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल प्लेंटीफुल का मतलब ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जो ट्री है जो उसको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करते हुए जो फॉरेस्ट है डेंस एंड मतलब कि घने जंगल जो ज़्यादा डेंसली होते हैं, बिल्कुल भरे होते हैं, टाइटली होते हैं। और ओपन फॉरेस्ट का मतलब जो खुले होते हैं, जो वृक्ष हैं वो दूर दूर होते हैं। तो इस तरह के 2 तरह के जो फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, डेंसली और ओपन। सेकंड, ग्रासलैंड विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। ग्रासलैंड होते हैं जहाँ जो बारिश, ऐसे इलाके में ग्रासलैंड पाए जाते हैं जहाँ मॉडरेट रेन होती है। मॉडरेट मीन्स ना तो ज़्यादा होती है बारिश और ना ही कम, मॉडरेट होती है। शर्ब, थोर्नी शर्ब एंड स्कर्ब ग्रो इन द ड्राई रीजन। जो कांटेदार शर्ब होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, स्कर्ब होती हैं, ये कहाँ पे उगती हैं, ड्राई रीजन में, सूखे क्षेत्रों में, जैसे डेजर्ट वगैरह। तो जो यहाँ पे है, सलीमा वो शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विद हर फादर। हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। ही टोल्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स।
जो जब वो अपने पिता से शेयर करती है नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, हिमालय की प्रकृति के बारे में, तो उसके पिता कहते हैं वो भी काफ़ी विजिट पर गए हैं अलग अलग पैलेसेस पर वर्ल्ड के, और उन्होंने काफ़ी ऑब्जर्वेशन की है प्रकृति के बारे में, और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पर डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलती है। ही मैंसन अबाउट कॉनिफरस फॉरेस्ट इन द सब पोलर रीजन। उन्होंने वर्णन किया कि जो कॉनिफरस फॉरेस्ट है, मतलब कि कौन जो पेड़ वृक्ष होते हैं ऊपर से कोन की तरह होते हैं, नुकीले होते हैं, वो वाले जो ट्रीज हैं वो सब पोलर रीजन पर पाए जाते हैं। सब पोलर रीजन का मतलब है जो पोल्स होते हैं उनसे, जैसे यहाँ पे पोल्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो सब पोलर रीजन होता है। ये जो पोल का ये जो इलाका है इससे नीचे वाला सब पोलर होता है। थोर्नी बुशीज इन द डेजर्ट, एक तो फर्स्ट तो क्या बताया, कॉर्निफोरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन पोलर रीजन, और थोर्नी बुशीज यानी कांटेदार झाड़ियाँ इन डेजर्ट, ये डेजर्ट में पाई जाती हैं कांटेदार झाड़ियाँ। थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन द ह्यूमिड रीजन एंड मैनी मोर, जो ज़्यादातर ये थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट जंगल है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ह्यूमिड रीजन पे, नमी वाले क्षेत्रों में। Salima realized the Himalayas have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region. सलीमा क्या महसूस करती है कि जो हिमालय है वहाँ पे हर तरह की वेजिटेशन है जो कि हम देख सकते हैं जब हम इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाते हैं। इक्वेटर क्या है, इक्वेटर अर्थ के बीच में होती है। जैसे जैसे इक्वेटर से ऊपर की ओर पोलर रीजन की ओर जाएंगे तो हमें जो वेजिटेशन है डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलेगी। द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कंडीशन। जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें उसकी जो टाइप है वो चेंज क्यों होती रहती है, तो उसमें चेंज मतलब कि डिफरेंट टाइप की नेचुरल वेजिटेशन क्यों है, इस वजह से है क्योंकि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो चेंज होती रहती हैं। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड विद देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड वाइल्ड लाइफ इनहेबिटिंग देयर। आओ हम जाने अलग अलग तरह की नेचुरल वेजिटेशन जो वर्ल्ड में पाई जाती है और उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में जानेंगे, और वहाँ पे जो जंगली लाइफ है, जंगली जीवन है उसके बारे में भी जानेंगे। जो द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो ब्राज़ील में है ना, वो इतने ज़्यादा घने हैं कि उन्हें अर्थ के लंग्स कहा जाता है। ट्रॉपिकल सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट कितने टाइप के होते हैं, फर्स्ट देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन कहाँ पे होते हैं, जैसे ये अर्थ है हमारी, ये बीच में इक्वेटर है, तो ये जो ट्रॉपिकल अर्थ के थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इस साइड में, यानी 23 डिग्री ऊपर और 23 डिग्री नीचे, ये बीच का जो एरिया है ये ट्रॉपिकल रीजन है। These forests are also called tropical rain forest. ये वाले जो फॉरेस्ट हैं यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। These thick forests occur in the region near the equator and close to the tropics. ये वाले जो जैसे ये अर्थ है ये क्या है, इक्वेटर है, तो इक्वेटर से 23 डिग्री ऊपर और 23 डिग्री नीचे, तो ये वाला जो रीजन है ये क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला रीजन है। यहाँ पे जो बारिश है वो ज़्यादा होती रहती है। दीज रीजन आर हॉट, ये जो क्षेत्र है ना ये गर्म है क्योंकि जो सन रेज है वो क्या आती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट सन रेज यहाँ पे अर्थ पे पड़ती हैं, सीधी किरणें आती हैं। जैसे जैसे पोलर रीजन की तरफ जाएंगे सनलाइट जो सन रेज है वो स्लेंटिंग होती जाती हैं, तो इस वजह से ऊपर तापमान कम है और यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, और जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी बारिश भी वहीं पे ज़्यादा होती है।
रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, और पूरा वर्ष भर यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है। एज देर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, क्योंकि ड्राई सीजन तो है नहीं। द ट्रीज डोंट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, ड्राई सीजन नहीं है तो वृक्ष क्या करेंगे, पत्ते भी नहीं गिराएंगे, एक साथ पत्ते नहीं गिराते, ऑल टुगेदर एक साथ नहीं गिराते, वो कभी थोड़े 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 गिरते रहते हैं और नए उगते रहते हैं और हमेशा वो हरे दिखते हैं। दिस इज़ द रीज़न दैट दे आर कोल्ड एवरग्रीन, यही रीज़न है कि उनको एवरग्रीन कहा जाता है। द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डोंट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। थिक कैनोपीज का मतलब है जो वृक्ष के ये है, जैसे ये कैनोपी है, ऊपर की जो छत है इनकी, चोटी है पेड़ों की, वो इतनी ज़्यादा क्लोज हो गई है कि उनमें से सनलाइट भी पेनिट्रेट नहीं होती, उसमें से प्रकाश गुजर के नीचे ज़मीन को नहीं छूता। डे टाइम में भी वहाँ पे अंधेरा रहता है। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड इनसाइड द, इसमें कहा कि इनसाइड द फॉरेस्ट, जंगल के बीच में, मतलब कि ऊपर नहीं नीचे, यहाँ पे डोंट अलो द सनलाइट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम, जो सनलाइट है ना दिन के दौरान भी कैनोपी को पेनिट्रेट करके नीचे ज़मीन तक नहीं आती सन की किरणें। हार्डवुड ट्रीज, और यहाँ पे ट्रीज कैसे पाए जाते हैं, जैसे रोजवुड, एबोनी, महोगनी और आर कॉमन हियर, ये वाले पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं, रोजवुड, एबोनी, महोगनी। नेक्स्ट देखते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस ये मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस आर द मॉनसून फॉरेस्ट, ये वाले मॉनसून फॉरेस्ट होते हैं। फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पे पाए जाते हैं देखना, ज़्यादातर इंडिया में, अमेरिका के नॉर्थ में, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका, ये तीन रीजन याद रखने हैं, इंडिया में, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका। दीज रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेज, सीजनल चेंज को एक्सपीरियंस करते हैं ये। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, जब सीजन ड्राई होता है तो पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं। टू कंजर्व वाटर, पानी को संरक्षित रखने के लिए पत्ते गिरा देते हैं, और वो पानी उसमें पेड़ में जो पानी है वो कंजर्व रहता है, सुरक्षित रहता है। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर, और यहाँ पे जो हार्डवुड ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं इन जंगलों में, वो है साल, टीक, नीम, शीशम, ये वाले पेड़ वहाँ पे पाए जाते हैं। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, और हार्डवुड ट्रीज ज़्यादातर फर्नीचर बनाने में काम आते हैं, ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं, कंस्ट्रक्शनल मटेरियल बनाने में काम आते हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब है जो कंस्ट्रक्टिंग के काम में जैसे बिल्डिंग्स बनाने में, तो ऐसी चीज़ें, ऐसे मटेरियल्स बनाने में काम आते हैं ये वाले पेड़। टाइगर्स, लॉयन, एलिफेंट, लंगूर एंड मोंकी, ये यहाँ पे कॉमन एनिमल्स हैं इस रीजन में। नेक्स्ट है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन मिड लैटिट्यूडिनल कोस्टल रीजन। जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, मिड लैटिट्यूडिनल कोस्टल रीजन। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट। स्टूडेंट्स वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हम ये नेक्स्ट पार्ट कल करेंगे। आप चैप्टर को यहाँ तक रीड करना। हमने फॉरेस्ट के 2 पार्ट किए हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, थैंक यू।